हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसको लिखा है इंग्लिश पोएट ए हाउसमैन ने। एंड उस पोएम का नाम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। ये जो पोएम है ये चेरी ट्रीज के माध्यम से हमें लाइफ के बारे में बताती है दैट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। तो इससे पहले हम पोएम स्टार्ट करें, हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स को देखते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट फ्यू हार्ड वर्ड्स। सबसे पहला जो है इसमें हार्ड वर्ड है वो ब्लू, जिसका मतलब होता है फूलों का खिलना। बाव, जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं। वुडलैंड राइड, जंगल के बीच से रास्ता और रास्ते पे जाते हुए जो चीज़ें होती हैं, कैरेज वगैरह पहले के टाइम में यूज़ होते थे। ईस्टराइड, ईस्टर का समय। ईस्टर एक क्रिश्चियन त्यौहार होता है। 3 ईयर्स और 10, ये पूरा 70 साल का समय होता है। उस पोएम में ये एक टोटल ह्यूमन लाइफ को दिखाता है कि मतलब ह्यूमन लाइफ जो है 70 साल होती है। और स्कोर 20 ईयर्स का समय। लिटिल रूम, बहुत कम समय। वुडलैंड्स का मतलब होता है जंगल। ओके नाउ अब मैं पूरी पोएम एक बार रिसाइट करने वाला हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन इसको समझेंगे, पूरे स्टैंजा वाइज को समझेंगे आराम से। सो द पोएम स्टार्ट्स लाइक loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough, and stands above the woodland rime, bearing white for Eastertide. Now of my 80 years and 10, 20 will not come again, and take from my 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs a little room. About the woodlands I will go to see the cherry hung with snow. अब हम स्टैंजा वाइज इस पोएम को हिंदी में समझेंगे। तो जो सबसे पहला स्टैंजा है उसमें पोएट कहता है, पहली 2 लाइन में कहते हैं कि जो इतने सारे पेड़ हैं उसमें सबसे प्यारा जो पेड़ है दैट इज़ वो है चेरी ट्री। लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज हंग विद ब्लू अलॉन्ग द बाव। और जो इस टाइम पे चेरी के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं और रास्ते के दोनों तरफ जो चेरी के पेड़ उसकी डालियों पे बस फूल खिले हुए, पूरे वाइट कलर के एकदम से फूल खिले हुए हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वियरिंग वाइट फॉर ईस्टरटाइड। और जब कोई उस रास्ते पे जाता है तो रास्ते के दोनों तरफ खड़े पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे वो एकदम वाइट कलर के कपड़े पहन के सज के खड़े हुए हों और ईस्टर जो त्यौहार आने वाला है उसकी तैयारियों में लगे हुए हों, एकदम एकदम सज सज के सब साइड में खड़े हुए वो रास्ते के, और ऐसा लग रहा है जैसे ईस्टर की तैयारियों में वो लगे हुए हैं। तो ये था हमारा पहला स्टैंजा। हम मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा पे। तो सेकंड स्टैंडर्ड में पोएट कहता है, नाउ ऑफ माई 3 ईयर्स एंड 10। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, 3 ईयर्स एंड 10 का मतलब है ह्यूमन लाइफ जो एक्सपेक्टेड होती है 70 ईयर्स तक। तो पोएट कहता है कि मेरे 70 साल, जो मेरी लाइफ है 70 साल, उसमें से 20 विल नॉट कम अगेन। 20 साल वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब पोएट की उम्र इस टाइम पे 20 साल है, वो 20 साल का हो चुका है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। और वो कहता है कि अगर 70 साल जो मेरी लाइफ है उसमें से अगर हम 20 साल निकाल देते तो मेरे पास मतलब हमारे पास सिर्फ 20 साल बचते हैं। एज वी ऑल नो कि 70 साल इन्होंने बोला कि ह्यूमन की एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, अगर उसमें से 20 निकाल दो, 20 निकाल दो तो कितने बचते हैं? 50। दैट इज़ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। आफ्टर दैट हम चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। And since to look at things in bloom, 50 springs are little room। आगे पोएट कहते हैं कि जैसा हम सबको पता है कि ये जो खूबसूरती है, ये जो चेरी ट्रीज की खूबसूरती है, इसको देखने के लिए 50 साल बहुत कम समय होता है। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। इस वजह से अब मैं हर साल, पोएट डिसाइड करता है कि इस वजह से अब उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो वो हर साल जब भी चेरी के ट्रीज़ पे फ्लावर लगेंगे तो वो जाएगा उन्हें देखने। हंग विद स्नो का मतलब है वाइट कलर के फ्लावर्स जो लगते हैं, तो उसको वो स्नो से कंपेयर कर रहा है। जैसा हम जानते हैं बर्फ़ भी वाइट कलर का होता है, चेरी ट्रीज़ के फ्लावर्स भी वाइट कलर के होते हैं। तो पोएट उसको कंपेयर कर रहा है कि जब भी अब से जब भी हर साल फूल लगेंगे चेरी के पेड़ों पे तो मैं उनको देखने जाऊँगा।